गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में आज पुनः हम लोग उपस्थित हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज चैप्टर को समाप्त कर लिया था और आज हम लोग एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने वाले हैं। आप लोग इसका जो फर्स्ट क्लास है वो बड़े हैं सावधानी से इसको देखिए, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का तो फिर इसके जो सवाल हैं वो बहुत ही आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। तो आते हैं, हम लोग इस चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं। यह जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं पर नियामक ज्यामिति भी कहा जाता है। तो आप इसके नाम से परिचित होइए। यह चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। यह ज्यामिति का वह भाग है जिसमें बीजगणितीय रूप से किसी चीज का परिकलन किया जाता है। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और यह जो चैप्टर है इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप पुनरावृत्ति भी करेंगे। बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से उन सारी चीजों को सीखेंगे, जानेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और हम लोग इसके सवालों को अच्छी तरह से हल कर सकें। तो यहाँ पर तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति यानी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति यानी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। तल का मतलब इसमें आप समझिए, जैसे कि यह दीवार है और यह दीवार है, ये आपका एक तल है। यह जो व्हाइट बोर्ड है यह एक आपका तल है। जो किताब कोई होता है वह किताब का जो ऊपरी पृष्ठ होता है, जैसे कि यह एक आपका किताब है, इसका जो ऊपरी पृष्ठ है यह तल को व्यक्त कर रहा है। तो तल को आप समझ ले रहे, आप तल का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और तल यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो यदि यह व्हाइट बोर्ड एक तल है तो इसमें यदि कहीं पर एक बिंदु दिया गया है तो उसका पोजीशन आप कैसे निर्धारित कीजिएगा, कैसे बताइएगा कि यह बिंदु यहाँ पर है और उसको किस प्रकार से आप निर्धारित करेंगे। उसके लिए आपको निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। युग्म माने जोड़ा। तो आपको दो निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता होती है किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए, उसकी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए। अब समझिए आगे कि निर्देशांक अक्षों के युग्म को तल में दो परस्पर लंब रेखाओं x डैश OX एवं y डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बिंदु को व्यक्त करने के लिए, बिंदु के पोजीशन को निर्धारित करने के लिए आपको निर्देशांक अक्षों के एक पेयर की आवश्यकता है। अब कह रहा है कि यह जो निर्देशांक अक्ष है वह लंब रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है और वह जो लंब रेखा है वह एक दूसरे को काटते हैं। जो पहला लंब रेखा है उसको x डैश OX, यहाँ पर आप इस फिगर में देखिए, यह जो आपका XOX एक रेखा है और दूसरी रेखा है YOY डैश, यहाँ पर देखिए YOY डैश, ये एक रेखा है जो एक दूसरे पर लंब है। ये जो है रेखाएं वह एक दूसरे पर लंब है, 90 डिग्री के एंगल पर है और वो एक दूसरे को काटते हैं। जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं, यह जो निर्देशांक अक्ष है दो पेयर में, जोड़ा में, वह एक दूसरे को लंब पर काटते हैं और जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को O कहा जाता है। अब आप देखिए कि क्षैतिज रेखा x डैश OX को x अक्ष, यहाँ पर ये जो पड़ी हुई रेखा है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये आपका लाइन है x डैश OX, यह आपका x अक्ष कहलाता है, x एक्सिस है ये। और जो दूसरी रेखा है उसको उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, जो आपकी खड़ी रेखा है। तो ये खड़ी रेखा जो है उसको उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, जो YOY डैश के द्वारा व्यक्त किया गया है। और इस लाइन को आप y अक्ष कहते हैं। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। और जहां पर कटता है, जिसको हमने O बिंदु कहा था, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मतलब यहां से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है, मूल बिंदु से काउंटिंग स्टार्ट होती है।
अब आप समझिए कि यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर x जो दिशा है यहाँ से ये पॉजिटिव x की दिशा कहलाती है, यहाँ O से x डैश की जो दिशा है वह निगेटिव यानी ऋणात्मक x की दिशा कहलाती है। जैसे यहाँ से जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ जाएंगे तो आपका पॉजिटिव 1 2 3 4 x का इधर आपका आगे बढ़ेगा, और इस साइड में आएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 ये 0 है, और इस साइड बढ़ेंगे तो ये निगेटिव यानी ऋणात्मक दिशा में बढ़ते जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से आपका गिनती शुरू होता है कहां से? O से, मूल बिंदु से आपकी काउंटिंग शुरू होती है। उसी प्रकार यहाँ y जो है ये आपका y अक्ष पर जो O से y की दिशा में चलेंगे तो ये पॉजिटिव दिशा है, आपका धनात्मक दिशा है, यानी यहाँ पर आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपकी काउंटिंग जाएगी। और ये जब नीचे की तरफ जाएंगे यानी O से y डैश की तरफ जाएंगे तो ये आपका ऋणात्मक दिशा है y का, और ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये नीचे की तरफ आपकी ऋणात्मक दिशा होगी। यानी काउंटिंग हमेशा आपका O से शुरू होगा, x के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, x डैश की तरफ जाएंगे तो निगेटिव, O से y के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और y डैश की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। अब अगला है कि तल के किसी बिंदु P से, अब आपको कोई तल पर कोई बिंदु दिया गया है P, अब इसको कैसे निर्धारित करते हैं इसके पोजीशन को, तो ये आपको 2 पॉइंट में समझाया गया है कि किसी बिंदु P से ये y अक्ष की लांबिक दूरी जो होगी, ये आपका y अक्ष है, इस बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? यह लंबवत दूरी आपकी pm है। यहां से P से जब y अक्ष पर आप लंब डालें तो यह लंबवत दूरी क्या है? pm है, और यह pm जो है वह यहां से यहां ON के बराबर है। तो यह जो ON है वह आपका x निर्देशांक को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पर यदि आपकी काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 है तो यहाँ पर यहाँ x का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 4 होगा, जो x निर्देशांक को व्यक्त करेगा। तो pm बराबर ON को x निर्देशांक या भुज या एब्सिसा कहते हैं। यह जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट यानी कॉमा के पहले वाला पॉइंट, ये आपका x निर्देशांक को व्यक्त करता है, जिसकी काउंटिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 यदि है तो 4 होगा, और इसको x निर्देशांक भुज या एब्सिसा कहते हैं, जो पहला वाला आपका अंक है। सो दूसरा, x अक्ष की लांबिक दूरी pn मतलब बिंदु P से, और x अक्ष की जो लांबिक दूरी है ये आपका x अक्ष है, यहां से जो लंब डाला गया इसकी दूरी कितनी है? pn दूरी है, और यह pn दूरी यहाँ पर आपका OM दूरी के बराबर है। ये pn बराबर OM है, यानी यहाँ पर y अक्ष पर जब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 यदि है तो इसका y निर्देशांक क्या होगा? 5 होगा। इसको y निर्देशांक या कोटि कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो बाद वाला अंक है वह y निर्देशांक कहलाता है, कोटि कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। पहले वाला जो अंक है वो आपका x निर्देशांक भुज या एब्सिसा कहलाता है। और ये दो अंक जैसे यहाँ पर 4 आया, इधर से काउंटिंग आपका 5 आया, तो ये जो आपका P पॉइंट है इसको 4,5 से निर्धारित करते हैं, और इस प्रकार किसी भी पॉइंट को हम निर्धारित कर सकते हैं। यहां पर अब PXY को आप देखिए, यहां पर हमने समझाया है कि बिंदु P की स्थिति क्रमिक युग्म XY द्वारा निर्धारित होती है। ये जो आपका पॉइंट है जैसे 4 5 हमने यदि लिखेंगे तो यह क्रमिक युग्म कहलाता है। इससे किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित हो जाती है। और यहां पर फिर से XY को देखिए कि कहीं पर यदि आपका अंक लिखा रहेगा जैसे 4 5 हम लिख रहे हैं तो जो प्रथम अंक है वह x निर्देशांक या भुज कहलाता है, यानी कि इसका भुज हो गया 4 और x निर्देशांक हो गया 4, और बाद वाला जो अंक है उसको y निर्देशांक या कोटि कहते हैं, यानी बाद वाला अंक आपका y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। अब आप यहां पर देखिए कि जहां आपका x अक्ष और y अक्ष कटता है वह O बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है।
तो यह आसान है, लेकिन आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक भी 0। अब आगे देखिए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अब यहाँ पर यदि हम x अक्ष पर ये तीसरा पॉइंट को देखें तो यह पॉइंट जो है x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर है तो x निर्देशांक इसका 3 पॉइंट आए हैं, तो यह x निर्देशांक आपका 3 होगा। और y अक्ष पर कोई भी दूरी नहीं चला गया है, इसलिए y जो इसका निर्देशांक होगा वो 0 होगा। यानी इसका x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक तो होता है, लेकिन y निर्देशांक उसका 0 होता है, यानी x 0 का रूप में वह होता है। उसी तरह से जब y अक्ष पर हम कोई बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक होगा 0y, यानी y अक्ष पर के बिंदु का x निर्देशांक 0 और x अक्ष के बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। अब y अक्ष पर जैसे हम कोई बिंदु लेते हैं, हम नीचे की तरफ ही चलें, ये आप 4 पॉइंट नीचे आए, 4 इकाई दूरी तय किए मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी तय किए नीचे की ओर, यानी माइनस की तरफ आए, तो -1 -2 -3 -4। तो ये आपका x निर्देशांक जो है वो कोई दूरी नहीं चली गई है, मूल बिंदु के सामने है, इसलिए x निर्देशांक इसका 0 होगा और y निर्देशांक इसका माइनस में 4 है, यानी 0 -4 इस बिंदु का निर्देशांक होगा। और इससे आप ये भी समझ लीजिए, एक चीज और बताते हैं, जैसे ये आपका ये पॉइंट है और ये पॉइंट को यदि आपको दर्शाना हो तो किस प्रकार दर्शाइएगा। देखिए x अक्ष पर ये पॉजिटिव दिशा में 2 इकाई चला है, तो x निर्देशांक इसका 2 हुआ, और y अक्ष पर यह नीचे की तरफ जो है 3 इकाई चला है, यानी -3 इसका y निर्देशांक हुआ। तो इस प्रकार किसी भी बिंदु को आप इस जो है तल में दिखला सकते हैं, किसी भी बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं, और यह पूरा जो पार्ट है उसको तल कहा जाता है। अब आप समझिए कि यह जो x अक्ष है और y अक्ष है, इस पूरे तल को 4 भागों में विभाजित कर देता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यह पूरा तल जो है यह लाइन है, यानी यह तीर का निशान का मतलब है कि यह कहीं तक भी ऊपर जा सकता है, ये एंड पॉइंट इसका नहीं है, ये भी इधर भी कहां तक जा सकता है, ये भी यहाँ से कहीं तक जा सकता है, मतलब यह निश्चित दूरी नहीं है, यह अनंत तक जा सकती है। तो इस प्रकार जब बढ़ेगी दोनों तरफ और ये भी ऊपर नीचे, तो यह पूरा तल 4 भागों में बट रहा है। यह आप ध्यान से समझिए कि यह जो 4 भागों में बंटता है, इसी को हम लोग चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश का अर्थ होता है चतुर्थ जोड़ अंश, मतलब चौथा भाग। जैसे रोटी को मोड़ के हम 4 भागों में तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार तल को 4 भागों में यह अक्ष विभाजित कर रहा है। तो यह जो 4 भागों में विभाजित हो रहा है, इसका नाम निर्धारित है। यह जो आपका है भाग, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका सेकेंड यानी कि जो है द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये आपका थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश, और यह चतुर्थ जो है चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यह आप इससे भी समझ सकते हैं कि एक्स ओ वाई, यह जो आपका भाग है, एक्स ओ वाई जो आपका भाग है, चतुर्थांश है, वह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि एक्स ओ वाई से जो है कौन सा चतुर्थांश निर्धारित होता है, तो यह जो है प्रथम चतुर्थांश निर्धारित होता है। यहाँ पर देखिए एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई से आपका सेकेंड क्वाड्रेंट जो है निर्धारित होता है, एक्स डैश ओ वाई डैश से थर्ड क्वाड्रेंट आपका निर्धारित होता है, और आपका एक्स ओ वाई डैश से फोर्थ क्वाड्रेंट निर्धारित होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका चिन्ह के विषय में आपको समझना है कि यह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का भाग है। ये लाइन जो है x का पॉजिटिव दिशा है, यानी x वाला पॉजिटिव, ये जो लाइन है ये y का पॉजिटिव दिशा है, यानी y वाला पॉजिटिव। यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों प्लस होते हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस में आते हैं। जब सेकेंड चतुर्थांश में आते हैं तो x वाला जो है इधर माइनस में आया, यानी x माइनस, और y वाला पॉजिटिव है यानी माइनस प्लस होगा।
थर्ड में x वाला भी माइनस और y वाला भी माइनस, यानी माइनस माइनस होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला जो है पॉजिटिव है, y वाला निगेटिव है, यानी ये जो है आपका प्लस माइनस इसका होगा। अब बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे बोलेगा कि 2 माइनस 3 कोई बिंदु है और यह बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो आपको इसके अंक पर नहीं विचार करना है, इसके चिन्ह को देखना है कि पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस में है। तो प्लस माइनस ये चिन्ह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है, यानी यह चतुर्थांश का बिंदु है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी बिंदु को बतला सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वह बिंदु पड़ता है। अब अगला सवाल बनाने के लिए कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र है इसका दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला है कि कैसे हम दो बिंदु, जैसे यहाँ पर आपका A दिया रहेगा, यहाँ B दिया रहेगा, इसका कुछ दिया रहेगा कि x1 y1 है आपका निर्देशांक और इसका निर्देशांक आपका x2 y2 है। तो इसके बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे। तो बिंदु x1 y1 एवं बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी, जैसे हम इसमें AB जब निकालेंगे दूरी, तो अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी AB की दूरी निकालनी होगी। तो B वाले का x निर्देशांक में से A वाले का x निर्देशांक हटा के उसका वर्ग करेंगे, प्लस B वाले के y निर्देशांक में से A का y निर्देशांक हटा के उसका वर्ग करेंगे। साथ में जो आपका फॉर्मूला होता है कि आप कहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालें या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालें, तो दोनों सेम आता है। तो इस फॉर्मूला को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी आप यदि इधर से भी शुरू करके फर्स्ट को इसमें से घटाते हैं इसको, तब भी आपको रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा कि यदि इसका पहला यदि हमने x1 माइनस x2 किया है तो दूसरा भी y1 माइनस y2 ही करना पड़ेगा। यदि हम इधर से चले हैं x2 माइनस x1 किए हैं तो दूसरे में भी y2 माइनस y1 ही करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं करिएगा। और सेकेंड है इसी का फॉर्मूला दूरी सूत्र का कि यदि आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना, बिंदु दिया हुआ है px5, मूल बिंदु यानी 0 0 से जब दूरी निकालना होगा तो उसका सूत्र होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो आपको कहीं दिया रहेगा -2 3 कोई बिंदु है तो इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, सीधे उस बिंदु का स्क्वायर करके जोड़ के और वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो उसका दूरी निकल जाएगा। तो ऐसे जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न का हम एक्सरसाइज के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट क्लास था, इसका फर्स्ट क्लास था आपका, जो पूर्वाभ्यास भी था क्लास 9th में जो आप पढ़े हुए थे, उन सारे चीज़ों से आज परिचित हुए। अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे और आप इसी प्रकार जो है चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।